दोस्तों, अगर आप पीएफ संबंधी समस्या के लिए परेशान हो चुके हैं, आपने ग्रीवेंस डाल डाल के परेशान हो गए हैं, 3 बार ग्रीवेंस डाल दिया, 4 बार ग्रीवेंस डाल दिया, आपका कोई भी सुधार नहीं हो रहा, आपकी जो कंप्लेन है वो उसका सुधार नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको अब करना क्या होगा। अब आप उसको पीजी पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकते हैं, जहां से आपको प्रॉब्लम का समाधान जल्दी से जल्दी हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, एक हमने ग्रीवेंस लगाया था यहाँ पे 21 जनवरी 2025 के लिए, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 5 महीने हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारा गुड़गांव से पेंडिंग है। इसके लिए हमने क्या किया, 2 से 3 बार ग्रीवेंस भी डाल चुके हैं। ग्रीवेंस में यही बताया गया है कि हम आपका कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया है, जल्दी से जल्दी आपका सुधार हो जाएगा। भाई तो पीएफ ऑफिस वालों के लिए पूछना होगा कि भाई 21 जनवरी से लेके अब मई आ चुकी है, 5 महीने ऊपर हो चुके हैं, तो आपको कितना टाइम और चाहिए। हम मानते हैं कि एक फीफा रूल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मगर भाई 5 महीने भी एक लिमिट टाइम नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। ग्रीवेंस भी डाल चुके हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा, तो अब आपको डालना होगा पीजी पोर्टल पर या जीबी ग्राम पोर्टल पर आपको ग्रीवेंस। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि आप पीएफ संबंधी कोई भी समस्या हो सकती है, आप तो आपकी सुधार संबंधी कोई समस्या हो सकती है, या आपकी और भी कोई समस्या है, या पेंशन संबंधी समस्या है ईपीएफओ के द्वारा, तो हम पीजी पोर्टल पर कंप्लेन कैसे डालेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम कंप्लेन डालने की पूरी प्रक्रिया पीजी पोर्टल पर देखते हैं आज। ठीक है, आप दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना होगा पीजी पोर्टल पर लॉगिन। ठीक है, आप पीजी पोर्टल सर्च करेंगे, आपके सामने देखेगा सीपी ग्राम करके, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का प्रोफाइल दिखेगा। नीचे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे आपके सामने दिखेगा 2 ऑप्शन, रजिस्टर या लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपका अकाउंट अगर पहले से बना हुआ है इसमें, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो पहले आपको अपना इसमें अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट आप कैसे बनाएंगे उसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आप पीजी पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाएंगे। फिलहाल आप अकाउंट बनाने की प्रक्रिया वहां से देख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, लॉग इन करके आएंगे तो आपको प्रोफाइल में किस टाइप की दिखेगी, तो फिर आपकी प्रोफाइल दिखेगी कुछ इस टाइप की। यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कि आपने कितने ग्रीवेंस डाल चुके हैं, नंबर ऑफ ग्रीवेंस पेंडिंग, आपके कितने ग्रीवेंस पेंडिंग है, नंबर ऑफ ग्रीवेंस क्लोज्ड कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, तो कितने ग्रीवेंस क्लोज हो चुके हैं। तो हमने ये प्रोफाइल अभी जल्दी ही बनाई है, तो सभी को 0 0 है। जैसे आप कंप्लेन यहाँ डालेंगे, यहाँ पे आपका एक नई कंप्लेन का नंबर शो हो जाएगा। अब आपको ईपीएफओ के द्वारा ग्रीवेंस डालना है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिखेगा आप पब्लिक ग्रीवेंस, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रक्रिया आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो मोबाइल में करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में एक्टिव कर लेंगे। फिलहाल आपको बड़ा बड़ा दिखे तो मैंने इसको क्या किया, लैपटॉप में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसर्ट पर क्लिक करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ डालना होगा ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड डालना है, यहाँ पे फाइनेंस में डालना है, जो भी आपका जिस टॉपिक से आपका ग्रीवेंस हो, किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड आप डाल सकते हैं। हमारा है पीएफ संबंधी, तो हमारा आएगा इसमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंट है आपको सेव हो जाएगा। यहाँ देखिएगा सेलेक्ट मेन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर अपनी ग्रीवेंस डालना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से दिख जाएंगे, कैश बेनिफिट्स के, मेडिकल बेनिफिट्स के, मेडिकल रिक्वायरमेंट के, नॉन कवरेज के, ठीक है, इस टाइप के रिक्वायरमेंट के, सर्विस के, बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ पे आपको मैं ईएसआई की भी ग्रीवेंस यहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 जो भी आपका ग्रीवेंस होगा आपको यहाँ पढ़ सकते हैं, किस किस कैटेगरी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारा है ईपीएफओ में, तो ईपीएफओ में अगर विड्रॉल संबंधी आपकी कोई समस्या है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा, यहाँ से डाल सकते हैं। पीएफ में अगर आपका पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो यहाँ डाल सकते हैं। कंप्लेन रिलेटेड इशू है आपकी कोई भी, यहाँ डाल सकते हैं। मगर हमारा जो है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का कंप्लेन को अभी कंसीडर नहीं किया गया है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा अदर ईपीएफओ, क्योंकि ग्रीवेंस में भी ऑप्शन इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप इस ऑप्शन को चुन लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ लिखे आई हैडली डिक्लेयर्ड दैट आई नॉट फाइंड द सिमिलर ग्रीवेंस विद द ईपीएफओ और देयर इज द वेब बेस्ड ऑन द पोर्टल इन द लास्ट 20 डेज। सीधी बात समझिए, 20 दिन से पहले आपको कोई दूसरा ग्रीवेंस नहीं डालना है। या ये पूछ रहा है क्या आपने अभी 20 दिन में कोई नया ग्रीवेंस डाला है, तो आपको ग्रीवेंस डालने के 20 से 25 दिन का आपको वेट करना होगा। अगर आपकी कोई समस्या समाधान नहीं होती है तो आपको दोबारा से इसी पोर्टल पे आके आपको दोबारा से ग्रीवेंस डालना है। फिलहाल तो यहाँ से 99% आपका समस्या का समाधान हो ही जाता है। ये एक नोटिस है, अगर आपका ग्रीवेंस नहीं है, पहली बार हम डाल रहे हैं तो ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछेगा भाई आपको सेलेक्ट मेन कैटेगरी आपको हो चुकी है, यहाँ होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये पूछ रहे हैं भाई, तो आप जिसके रिलेटेड अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, आपको कंपनी का नाम लिखना होगा और उसका फुल एड्रेस डालना होगा। अब आपको डालना कौन सा, जैसे कि मान लो कोई कंपनी अगर 3 कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, जिस कंपनी से आपका
आपका करेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लो आप किसी की कंपनी, 3 कंपनी है और दूसरी कंपनी में उसका जॉइंट डिक्लेरेशन लगा हुआ है, तो दूसरी कंपनी का एड्रेस और उनका नाम डालेंगे। ऐसे नहीं कि जो प्रेजेंट कंपनी में आपकी डिटेल पड़ी हुई है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम होगी उसका आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। अपना यूएन नंबर डाल देना है, आपको पीएफ नंबर या पीएफ कोड नंबर डाल देना है। यहाँ सीधा समझिए आपको अपनी मेंबर आईडी डालनी है, जिस मेंबर आईडी में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई पेंशन संबंधी प्रॉब्लम है तो पीपीओ नंबर डाल देंगे, नहीं है तो आप कोई ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे। फिर आपको चुनना होगा यहाँ पे पीएफ ऑफिस का एड्रेस, ठीक है। पीएफ ऑफिस का एड्रेस चुनेंगे और आपको करना क्या होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपना एक मैटर लिख देंगे, ठीक है। ये मैटर आपको कम से कम 2000 वर्ड में लिखना होगा और इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पीडीएफ भी अटैच करनी होगी। कौन सी पीडीएफ? जो आप प्रूफ के तौर पर लगाएंगे। जैसे कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म का स्क्रीनशॉट लगाएंगे। आपने ग्रीवेंस डाला है 2 से 3 बार तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको प्रूफ देना होगा, तो यहाँ से आप अटैच कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रोफाइल इस टाइप की दिखेगी। यहाँ पे आपको दिखेगा रेफरेंस नंबर, इफ एनी, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर हो तो आप डाल सकते हैं, रेफरेंस डेट डाल सकते हैं। मगर यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है तो फिर आपको यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पे पूरी शो हो चुकी है, आपकी फिल हो चुकी है। आपका नाम, आपकी जेंडर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, फुल डिटेल्स हो चुकी है, आपका मोबाइल नंबर तक और आपका ईमेल आईडी भी, ठीक है। आपकी सब कुछ डिटेल ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा एक्स सर्विसमैन, अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना आपको नो पे करना है, ठीक है। तो आपको बाय डिफॉल्ट नो है तो नो ऑप्शन पे रहने देना। ये आपको कैप्चा शो हो रहा है, आपको यहाँ फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है, इसको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड मंगा लेंगे और आपको यहाँ फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका ग्रीवेंस यहाँ डल चुका है पीजीए पोर्टल पर और आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। इस रेफरेंस नंबर का आप फोटो ले लेंगे, इसको सेव कर लेंगे आगे की प्रोसेस के लिए और यही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, बैक टू होम पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे जो पहले 00 शो हो रहा था वहां पे आपको लिखेगा टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड की आपने कितने ग्रीवेंस डाल चुके हैं। आपका पहला ग्रीवेंस है, आपको यहाँ शो हो जाएगा। आपके पेंडिंग कितने हैं, तो आपका एक ही आपने डाला है तो आपको पेंडिंग है अपनी रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग बंद दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये क्लोज सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद ये आपका पेंडिंग वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्लोज करके एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। अपने ग्रीवेंस की आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ दिखेगा आपको रेफरेंस नंबर, आपको डेट दिख जाएगी, लेबर डिपार्टमेंट को भेजा है आपने और स्टेटस क्या है, अभी आपका पेंडिंग है, ठीक है। अगर आपका पेंडिंग ज्यादा टाइम होता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिमाइंडर करके ऑप्शन, आप इनको रिमाइंड भी करा सकते हैं भाई कि हमने एक आपको कंप्लेन दी है, ग्रीवेंस डाला है तो उसको आपका क्या रेफरेंस है, ठीक है। तो रिमाइंड करके आप उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं पीजी पोर्टल पर। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें यार सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो ऊपर फॉलो का बटन है, आप फॉलो कर लो। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है इस ग्रीवेंस संबंधी तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।